हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज आवर 6th वीडियो। अभी तक हम 5 वीडियोस इस प्रोजेक्ट सीरीज में कर चुके हैं। मेक श्योर आपने वो वीडियो जरूर देखे हो, खास तौर पे वीडियो नंबर 5 जिसमें मैंने स्विंग इंट्रोड्यूस करा था, स्विंग कैसे काम करता है इस पे बात हुई थी और हम कैसे एक स्विंग एप्लीकेशन नेटबीन्स के अंदर डेवलप करते हैं। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे हमारे स्विंग के अंदर हम कैसे जे कॉम्पोनेंट्स या स्विंग कॉम्पोनेंट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विंग पे बटन कैसे ऐड करना है, स्विंग पे टेक्स्ट कैसे दिखाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूजर से कुछ अगर इनपुट लेना हो तो वो स्विंग में हम कैसे लेते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी हम डेवलप करेंगे और आपको एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट भी मिलेगा जो मैं अगले वीडियो में आपसे करने वाला हूं डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं स्विंग में लेवल 2। अब आज हम बात करेंगे फ्रेम पे अगर आपको कोई कंपोनेंट ऐड करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। हालांकि वो भी हम देख ही चुके हैं, बट आज ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम पे कंपोनेंट्स ऐड करना, उन कंपोनेंट्स को डिजाइन करना, उनकी प्रॉपर्टीज हैंडल करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फंक्शनल एप्लीकेशन डिजाइन करना। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन कंपोनेंट से, और कंपोनेंट का नाम है जे बटन। जैसा आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, जे बटन जावा में एक क्लास है जिसके थ्रू आप स्विंग एप्लीकेशंस के लिए बटन्स यूज कर सकते हैं, बटन क्रिएट कर सकते हैं। और जे बटन ने खुद किसको इनहेरिट करा होगा? टेक अ गेस। तो जे बटन ने खुद इनहेरिट करा होगा बटन को, राइट? जे बटन बटन को इनहेरिट करने का काम करती है। अब हमारे पास हैं कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मेथड्स, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जे बटन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जे बटन में आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका नाम है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाम से अंदाजा लगाइए, इससे क्या करेंगे आप? इस प्रॉपर्टी से आप बटन का कैप्शन हैंडल करेंगे। जो बटन पे टाइटल नजर आ रहा है वो हैंडल करेंगे यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी। देन वी हैव आइकन। आइकन की मदद से आप बटन पे आइकन ला सकते हैं। जो भी आइकन आपको बटन पे ऐड करना है, शो करना है, वो आइकन आप ला सकते हैं। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज फॉन्ट, जिसकी मदद से आप बटन पे आने वाले फॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बटन का भी फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर मैनेज करा जा सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज कॉल्ड बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। अब मैं आपको ये सभी प्रॉपर्टीज वन बाय वन बटन पे यूज करके दिखाता हूं, फिर बात करते हैं इन्हीं चीजों को अगर कोडिंग से हैंडल करना हो तो वो आप कैसे कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसमें हम फ्रेम पे पैनल ऐड करेंगे, पैनल के ऊपर बटन ऐड करेंगे, एंड देन विल कॉन्फ़िगर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन। एज यूजुअल विल गो टू ऑनलाइन GUI स्विंग बिल्डर पैकेज, और स्विंग बिल्डर पैकेज में मैंने एक और नया जे फ्रेम फॉर्म ऐड करा। ठीक है, इस बार मैं इसका नाम दे रहा हूं माई जे फ्रेम 2। दिस इज आवर सेकेंड एप्लीकेशन, सो माई जे फ्रेम 2। ये हमारे सामने फ्रेम का एक डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा, डिजाइन पार्ट आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जल्दी बताएं। फ्रेम बनाने के बाद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब कुछ बाद में, पहले पैनल ड्रैग कीजिए। पैनल ड्रैग करके स्ट्रेच कर दीजिए फ्रेम के बराबर। इन केस आपको पैनल का कलर वगैरह बदलना है, वो भी मैंने आपको बताया था। पैनल पे कीजिए राइट क्लिक, राइट क्लिक करके जाइए प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में आपको मिलेंगी प्रॉपर्टी टैब के अंदर बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी। क्लिक करें और यहां से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको आपके पैनल के ऊपर कलर करना है अप्लाई। लेट्स से हमें ये कलर करना है, सो आप इसे ऐड कर सकते हैं। नहीं चाहिए आपको ये कलर, आप चाहते हैं पैनल वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाए, प्रॉपर्टीज में जाइए, बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीसेट टू डिफॉल्ट। रीसेट टू डिफॉल्ट सेलेक्ट कर दीजिए, पैनल वापस अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इस पैनल पे ड्रैग कर रहा हूं एक बटन। ये बटन को आप ड्रैग करके रखें, जहां भी रखना है रख दीजिए, वो उसकी पोजीशन बन जाएगा। जितनी भी साइज देनी है स्ट्रेच करके आप इसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो मैंने बटन की डिफॉल्ट साइज हल्की सी चेंज कर दी है। अब याद कीजिए, जावा बाय डिफॉल्ट पैनल और बटन को, या नेटबीन्स बाय डिफॉल्ट पैनल और बटन को अपनी तरफ से कुछ नाम देगा। यस, नेटबीन्स ने पैनल को नाम दिया होगा जे पैनल 1, और बटन को क्या नाम देगा? बटन को नाम देगा जे बटन 1, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो दूसरा काम जो आप करेंगे वो ये कि आप पैनल और बटन के टाइटल्स चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे। उसके लिए मैंने आपसे कहा था राइट क्लिक करके चेंज वेरिएबल नेम पे जाइए। इस समय मैंने पैनल पे राइट क्लिक करा हुआ है, तो गौर करिएगा पैनल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। एज यूजुअल मैंने पैनल का नाम दे दिया माई पैनल। तो मैं इसे जब भी रेफर करूंगा इस कोड में माई पैनल के नाम से करूंगा। और अगर आपको बटन का नाम चेंज करना है, सेम
प्रोसेस है, राइट क्लिक कीजिए, चेंज वेरिएबल नेम पे आइए। और बटन का नाम देने के लिए मैंने आपसे कहा था जितने भी कंपोनेंट्स को आप नाम देंगे, पैनल को छोड़ दें अगर उसके अलावा, तो जनरली आप उनका नाम उनके क्लास के इनिशियल लेटर्स से स्टार्ट करेंगे। तो आप इस समय किसको नाम दे रहे हैं? आप इस समय एक बटन को नाम दे रहे हैं। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप इसका नाम शुरू करें विद द लेटर्स BTN। इसी तरह से अगर ये एक टेक्स्ट फील्ड होते और आप इसका नाम रख रहे होते तो आप इसको शुरू करते विद द लेटर्स TXT। अगर ये लेबल होता और आप इसको नाम दे रहे होते तो आप शुरू करते विद द लेटर्स LBL। राइट, ये रूल है? नहीं, ये रूल नहीं है, बट ये कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। जब भी आप किसी कंपोनेंट को नाम दें, इट्स रिकमेंडेड कि उसके नाम से उसकी टाइप और उसके काम का अंदाजा लगे। तो मैं चाहता हूं इस बटन के क्लिक होने पर हमारे पैनल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। मैं ये चाहता हूं, तो मैं इसका नाम दे रहा हूं अपनी तरफ से BTN चेंज कलर। ये मैंने इस बटन को नाम दे दिया। जैसे ही आप BTN चेंज कलर नाम रखकर ओके क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके बटन का इंटरनली नाम चेंज होकर हो जाएगा BTN चेंज कलर, और आपके पैनल का नाम हो गया है माय पैनल। ये समझ में आया? रीनेम करने का तरीका समझ आया? वेरी गुड। अब बटन की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसा मैंने आपसे कहा, बटन के पास पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट आपको बटन के ऊपर उसका नाम ही उसके कैप्शन के तौर पे दिखेगा। इस बटन का नाम क्या था? नेटबीन्स की तरफ से J बटन 1, तो वही इसका कैप्शन बना हुआ है। मैं चाहता हूं इसका कैप्शन भी चेंज होकर चेंज कलर हो जाए। राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट में जाइए, जो भी आपको इसके ऊपर टाइटल सेट करना है आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसका टाइटल सेट कर दिया चेंज कलर। ठीक है, अब मुझे चेंज कलर थोड़ा सा छोटा लग रहा है फॉन्ट में। आई वॉन्ट टू मेक इट अ बिट लार्ज एज वेल एज बोल्ड। थोड़ा सा इसे बढ़ाना है और बोल्ड करना है। अगेन बटन पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए। इस बार ढूंढिए, एक फॉन्ट नाम की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। ढूंढिए, दिख रही है? आर यू एबल टू लोकेट दैट? वेरी गुड। ऊपर से आप बने तो थर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी आपको फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट इस समय आपके बटन पे 13 पिक्सल्स का फॉन्ट है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो स्टाइल है वो प्लेन है। और कौन सा फॉन्ट आपके बटन पे अप्लाइड है नेटबीन्स की तरफ से? तो फॉन्ट का नाम है ताहोमा। बाय डिफॉल्ट ताहोमा अप्लाइड है। अगर आपको ये तीनों चीजें या इनमें से कुछ चीजें बदलनी है, तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बटन के फॉन्ट से रिलेटेड एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी। फॉन्ट क्या रखना है, स्टाइल क्या रखना है, साइज क्या रखनी है। सबसे पहले मैं चाहता हूं बटन के फॉन्ट की साइज 14 हो जाए। मैं चाहता हूं बटन बोल्ड भी हो जाए। और इन केस आपको फॉन्ट चेंज करना हो, तो आप इस स्क्रोलेबल लिस्ट में से जो फॉन्ट चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं बटन का फॉन्ट एरियल हो जाए, तो मैंने यहाँ से एरियल चूज करा, ओके करा, क्लोज करा। अब आप देखेंगे आपके बटन पे ये तीनों चीजें अपना इफेक्ट दिखाएंगी। साइज इसकी 14 पिक्सल्स की हो गई है, फॉन्ट का स्टाइल इस समय बोल्ड है, और ये फॉन्ट ताहुमा की जगह एरियल फॉन्ट यूज कर रहा है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, सोर्स में जाइए और जाकर इनिट कंपोनेंट की कोडिंग को एक्सपैंड कीजिए। इनिट कंपोनेंट में ढूंढिए तो आपको दिखेगा बटन का ये टेक्स्ट चेंज हो गया है। और नोटिस करिए बटन का फॉन्ट उसके सेंट फॉन्ट नाम के मेथड को कॉल करके जावा ने चेंज कर दिया है। ये करने के लिए जावा ने फॉन्ट नाम की क्लास को यूज करा है। जैसे कलर एक क्लास है, ऐसे फॉन्ट भी एक क्लास है जो फॉन्ट सेटिंग्स के लिए जावा की तरफ से यूज की जाती है। आया समझ? इतनी चीजें चेंज करना क्लियर हुआ? सो वंस मोर आई ड्रॉप ड्रैग द बटन। बटन को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं बटन का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक बहुत जरूरी चीज समझानी है, इसलिए मैं वापस से प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस टाइटल चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा चेंज कलर। आप प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में आने के बाद आप फॉन्ट पे आएंगे, फॉन्ट पे आइए, फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ बोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ 14 कर दिया, ओके क्लोज। ये है इस समय आपके सामने बटन। लेकिन याद रखिए मैंने अभी भी इसका नाम चेंज नहीं करा है, तो ये अभी भी अपने डिफॉल्ट नेमिंग स्टाइल को यूज कर रहा है, जो बाय डिफॉल्ट नेटबीन्स की तरफ से आ रहा है, माई जे बटन 1। इतना क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर हम एक पैनल भी रख देते हैं। तो ये हमारा पैनल रहा। पैनल के अंदर इस बटन को शिफ्ट कर देते हैं। तो बटन गया पैनल के अंदर। इस पैनल को कर दिया मैंने स्ट्रेच।
और बटन को यहां पे कर दिया सेंटर ऑफ द फ्रेम पे सेट। ठीक है, ये हो गया बटन पे फॉन्ट चेक करना, बटन का टेक्स्ट चेंज करना। अब अगर आपको बटन का कलर बदलना है तो इन केस आपको बटन का कलर बदलना है, प्रोसेस सेम है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पैलेट आएगा। इस पैलेट में से आपको जो भी कलर चूज करना है, लेट्स से आई वेंट फॉर दिस कलर, ये आपके बटन का हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। रन कीजिए, रन करेंगे तो बटन अपने इस बैकग्राउंड कलर में आपको दिखेगा। राइट, सो ये आपने बटन को डेकोरेट कर लिया है। तो ये तो हो गया डिजाइन टाइम पे बटन को हैंडल करना। ठीक, पैनल का नाम मैं जे पैनल जरूर कर दे रहा हूं, माई जे पैनल। तो मैंने पैनल पे राइट क्लिक करा, चेंज वेरिएबल नेम में गए और इसका नाम कर दिया मैंने माई पैनल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे। अब मैं चाहता हूं इस बटन पे मैं कुछ इमेज, कुछ आइकन वगैरह सेट करता हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट ये जो चेंज कलर है इसके साथ में एक आइकन आ जाए। अगर बटन पे आपको आइकन लाना है तो आप डिजाइन टाइम पे भी ला सकते हैं और आप रन टाइम पे भी ला सकते हैं। रन टाइम वाला तरीका आपके कब काम आएगा? रन टाइम वाला तरीका आपके काम आएगा जब आप आइकन को डायनेमिकली चेंज करना चाहेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यूजर बटन क्लिक करे और आइकन चेंज हो जाए तो वो आप कोडिंग के थ्रू कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक फिक्स आइकन रखना है तो आप उसको डिजाइन टाइम पे भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? बटन पे करेंगे राइट क्लिक, ध्यान दीजिएगा ये नई चीज सीख रहे हैं आप। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो एक आइकन नाम की आपको प्रॉपर्टी नजर आएगी, दिख रही है, जिसमें बाय डिफॉल्ट नन लिखा हुआ है। नन ये बता रहा है कि इस समय बटन पे कोई आइकन नहीं है। ठीक है, नन के लिए आप अब आइकन चेंज करने के लिए आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो इमेज उठाना चाहते हैं क्या वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर है या वो आपको एक्सटर्नली पिक करनी है। तो क्या इस समय हमारे प्रोजेक्ट में कोई इमेज है? नहीं है। तो हम क्लिक करेंगे एक्सटर्नल इमेज पे। एक्सटर्नल इमेज पे आप यहाँ पर इंटरनेट का यूआरएल भी दे सकते हैं अगर आपको किसी वेबसाइट से इमेज लेनी हो, प्रोवाइडेड वो पब्लिक डोमेन की हो। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है तो वो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे इस कंप्यूटर में इमेजेस फोल्डर के अंदर, सो आई हैव अ फोल्डर कॉल्ड इमेजेस, ये मेरा इमेजेस फोल्डर है। इसके अंदर मेरे पास कुछ आइकन्स हैं और इसमें से मैं कलर फिल ये वाली इमेज चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करके आप ओपन कर लीजिए। ये वाला जो आइकन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपके बटन पे आ जाएगा। अब देखिए आपने जो पूछा था आपके सवाल का जवाब आपको दिख गया होगा। अब आइकन आने से टेक्स्ट के लिए जगह नहीं बची, देख रहे हैं? तो क्या बटन ने अपने आप को इंक्रीज करा? नहीं करा। ऑटोमेटिकली हिंट दे दिया नेटबीन्स ने डॉट लगाकर कि बटन के टेक्स्ट को आप विजिबल कराने के लिए इसे स्ट्रेच कीजिए। बटन अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेगा, आप स्ट्रेच करिए, अब बटन का टेक्स्ट विजिबल होगा। इस तरह से आपके बटन पे अब आप क्या ले आए? बटन पे आप आइकन भी ले आए, बटन पे आप टेक्स्ट भी ले आए। अगर आपको लगता है यही काम हमें कोड विंडो से करना हो तो पहले मैं यहां से आइकन हटाता हूं, फिर आपको बताता हूं कोड विंडो पे आप बटन पे आइकन कैसे लाएंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए, आइकन पे आ जाइए और आइकन पे आने के बाद रीसेट टू डिफॉल्ट कर दीजिए तो आइकन हट जाएगा। अब हम चाहते हैं यही आइकन हम कोड विंडो के थ्रू लाएं। ध्यान दीजिएगा, एक नया लॉजिक, एक नया कोड अब आप लिखने जा रहे हैं। ठीक, ये आइकन कितनी बार लाना है? तो जवाब वही पुराना है, एक ही बार लाना है। एक ही बार लाना है तो ऑब्वियस सी बात है काम कंस्ट्रक्टर में होगा। यस, एक ही बार लाना है तो ऑब्वियस सी बात है काम कंस्ट्रक्टर में होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? अगर आपको आइकन लाना है तो आपको जो मेथड कॉल करना है, ध्यान से सुनिएगा। सर प्रोजेक्ट में इमेज कहाँ पे रखेंगे? प्रोजेक्ट में इमेज एक फोल्डर बना के रखेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी हम इमेज को एक्सटर्नली ऐड करेंगे, फिर इमेज को प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर डाल देंगे, फिर वहां से इमेजेस उठाएंगे ताकि जब हम अपना प्रोजेक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर करें तो साथ में इमेजेस भी डिलीवर हो। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखें माई जे फ्रेम 2 के अंदर आकर। अगर आपको बटन पे आइकन लाना है तो आपको बटन का एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम है सेट आइकन। सुना आपने गौर से? क्या नाम है उस मेथड का? मेथड का नाम है सेट आइकन। अगर आपको बटन पे आइकन लाना है तो ठीक है। अब अगर ये बटन का मेथड है तो इसे कॉल कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसे कॉल बटन का ऑब्जेक्ट करेगा। बटन के ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखा हुआ है नेटबीन्स ने? नेटबीन्स ने उसका नाम रखा हुआ है जे बटन 1।
तो आपको जे बटन 1 के नाम के साथ डॉट लगाकर कॉल करना पड़ेगा ये मेथड जिसका नाम है सेट आइकन। लेकिन ये जो सेट आइकन है ये पैरामीटराइज्ड है, ये नॉन पैरामीटराइज नहीं है। और ये पैरामीटर में आपसे आइकन लेता है। ध्यान दिया आपने, क्या लेता है पैरामीटर में? देखिए ध्यान से, नेटबीन्स बताएगा जे बटन 1 डॉट सेट आइकन। देखिए इसकी आर्गुमेंट टाइप क्या है, इसकी आर्गुमेंट टाइप आइकन है। और दिक्कत की बात यह है कि ये जो आइकन है ये जावा में एक इंटरफेस का नाम है। क्या है आइकन? इंटरफेस का नाम है। तो आप आइकन का तो ऑब्जेक्ट न्यू से बना नहीं पाएंगे, राइट? तो जब भी जावा में आपको आज से लेकर एंड ऑफ द कोर्स तक आइकन शब्द सुनाई दे, हमेशा याद रखिएगा हम आइकन की जगह ऑब्जेक्ट बनाएंगे आइकन की डिराइव क्लास का। और आइकन की डिराइव क्लास का नाम क्या है? आइकन की डिराइव क्लास का नाम है इमेज आइकन। आइकन की जो डिराइव है उसका नाम है इमेज आइकन। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं जो पिछले प्रोजेक्ट बैच में कुछ स्टूडेंट्स को हुआ था। जावा में याद रखिएगा जब आप इमेजेस से डील करते हैं तो आपके पास दो क्लासेस होती है। एक क्लास उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे, इमेज के नाम से थी, याद है ना? राइट। और एक क्लास है या एक इंटरफेस है आइकन के नाम से। तो इमेज क्या है जावा में? इमेज जावा में क्लास है। आइकन क्या है जावा में? आइकन जावा में एक इंटरफेस है। दूसरी बात, ये जो इमेज क्लास है इसका यूज जावा में कहां होता है? इसका यूज जावा में होता है आपके फ्रेम का आइकन सेट करने के लिए। समझ आ रहा है? ये फ्रेम का आइकन सेट करने के लिए यूज होता है। ओके, जिसे आप लोगो भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन का लोगो सेट करते हैं तो आप इमेज क्लास यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई आइकन चाहिए, एप्लीकेशन के अंदर इमेज चाहिए, तो वो फिर इमेज से नहीं होता है, वो फिर किससे होता है? वो होता है यूजिंग आइकन। आर यू गेटिंग दिस? आ रही है मेरी बात समझ? इनसाइड द एप्लीकेशन अगर आपको कोई आइकन चाहिए तो वो इमेज क्लास की मदद से नहीं ला पाएंगे, वो आप आइकन की मदद से लाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज आइकन कौन है? आइकन इंटरफेस है। तो आप इस इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसकी चाइल्ड क्लास का। वो चाइल्ड क्लास आपको बनानी है? नहीं, वो चाइल्ड क्लास जावा ने बना के रखी हुई है। उस चाइल्ड क्लास का नाम जावा ने क्या दिया है? उस चाइल्ड क्लास का नाम जावा ने दिया है इमेज आइकन। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे बोलूं आइकन बनाइए, समझ जाइएगा आपको इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये बात क्लियर हुई? गुड। सो इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो जवाब है इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट वैसे ही बनाएंगे जैसे जावा में कोई भी नॉर्मल तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब कि न्यू यूज करके। ओके, सो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा इमेज आइकन img इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और ये आपसे मांगेगा इमेज का पाथ। अब हमें वो इमेज चाहिए, तो मैं यहां से गया डी ड्राइव में। इनसाइड माई डी ड्राइव आई हैव अ फोल्डर कॉल्ड इमेजेस। तो मैं इमेजेस फोल्डर में गया। इनसाइड इमेजेस आई हैव अ फोल्डर कॉल्ड आईसीओ फाइल्स। विद इन आईसीओ फाइल्स मुझे एक कलर फिल डॉट पीएनजी की इमेज चाहिए। आई वॉन्ट दिस इमेज। तो यहां तक का पाथ मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद जावा में डबल कोट्स ओपन करके इस पाथ को आप पेस्ट करेंगे। बट डू रिमेंबर, जावा में डबल बैकस्लैश लगाना होगा पाथ में, या सिंगल फॉरवर्ड स्लैश। समझ आ रहा है? सिंगल बैकस्लैश नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सिंगल बैकस्लैश? आप सबको पता होना चाहिए, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इवन पाइथन भी सिंगल बैकस्लैश को यूज करती है फॉर एस्केप सीक्वेंसेस। और एस्केप सीक्वेंस होने के कारण सिंगल बैकस्लैश दे देगा एरर। इसलिए आप देखिए नेटबीन्स ने खुद ही यहाँ डबल बैकस्लैश का ऑप्शन मुझे दे दिया है। आप चाहें तो डबल बैकस्लैश ले लें और आप चाहें तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश ले लें। क्योंकि अगर आप लिनक्स वगैरह पे काम करना जानते हैं तो वहां पाथ सेपरेटर के तौर पे फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। तो हम फॉरवर्ड स्लैश ले लें, ज्यादा बेटर है। तो यहाँ मैंने फॉरवर्ड स्लैश ले लिया, लेकिन ये सिर्फ फोल्डर तक का पाथ है। आपको यहाँ इमेज का नाम भी देना पड़ेगा। फॉरवर्ड स्लैश इमेज का नाम क्या है? इमेज का नाम है कलर फिल डॉट पीएनजी। सो आई गो फॉर कलर फिल डॉट पीएनजी। कलर फिल डॉट पीएनजी। ये जेपीजी भी हो सकती थी, जीआईएफ भी हो सकती थी, पीएनजी भी हो सकती है। ये आपने इमेज क्रिएट करी। ओके, ऐसा करने से क्या इमेज सेट हो जाएगी? तो जवाब है नहीं, इससे सिर्फ इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बनेगा।
इमेज सेट करने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। किसको पास करना पड़ेगा? बटन के मेथड सेट आइकन को। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए लिखना पड़ेगा जे बटन वन डॉट सेट आइकन, और पैरामीटर में आप लिखेंगे img। तो डिजाइन पे जाकर आप देखेंगे तो आपको फिलहाल कोई इमेज नहीं दिख रही है, बट जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करेंगे यू विल गेट द इमेज डिस्प्लेड ऑन योर बटन। आया समझ? आया? ठीक है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आपने देखा होगा, जब आप बटन पे ले जाकर पॉइंटर रखते हैं तो कुछ ड्रॉप डाउन में लिखा हुआ आता है, कुछ हेल्प आती है। जैसे सबसे सिंपल नोटपैड पे चलिए, ये नोटपैड की विंडो है। अगर मैं इस क्रॉस पे ले जाकर अपना बटन रखता हूं तो नोटपैड कुछ दे रहा है? देखिए क्रॉस पे माउस का पॉइंटर रखते ही क्लोज दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में टूल टिप टेक्स्ट। इसका नाम होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, नहीं ये टेक्स्ट नहीं है, इसको बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट। तो अगर आप चाहते हैं आपके बटन पे भी पॉइंटर रखने पर ये ड्रॉप डाउन टेक्स्ट आए, तो आप इसे टूल टिप टेक्स्ट की मदद से सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगेन दो तरह से कर सकते हैं। चाहे तो डिजाइन टाइम पे कर लें, चाहे तो रन टाइम पे कर लें। डिजाइन टाइम पे करेंगे तो कैसे करेंगे? बटन पे करेंगे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ नोटिस करिएगा आपको टूल टिप टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, दिख रही है? इस टूल टिप टेक्स्ट पे आप अपना टेक्स्ट लिख दें। सो मैं यहां लिख देता हूं क्लिक मी टू चेंज कलर। क्लिक मी टू चेंज कलर, ये लिख दिया मैंने, क्लोज कर दीजिए। अब रन कीजिए। जैसे ही रन करेंगे और बटन पे ले जाकर आप अपना माउस का पॉइंटर होवर करेंगे तो आप देखेंगे टूल टिप में लिखा हुआ आएगा क्लिक मी टू चेंज कलर। हालांकि क्लिक करने पर कलर चेंज होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इवेंट हैंडलिंग नहीं की है। बटन बन गया है, दिखने भी लगा है, सब कुछ है, बट कलर चेंज नहीं होगा, राइट? एंड फॉर दैट हमें इस पे करनी पड़ेगी इवेंट हैंडलिंग। अगर आपको लगता है सर मुझे ये टूल टिप डिजाइन टाइम की जगह रन टाइम पे लाना हो, डायनेमिकली लाना हो, तो फिलहाल टूल टिप को अपन हटा देते हैं यहाँ से। इस टूल टिप को आप इरेज कर दीजिए, ये टूल टिप हट गया। ठीक है, अब आपके बटन पे कोई टूल टिप नहीं है। अब कोड विंडो से अगर आपको लाना है तो जैसे आपके पास सेट आइकन है, ऐसे आपके पास बटन में एक और मेथड है। मेथड का नाम है सेट टूल टिप टेक्स्ट। यहां पर आप अपना टेक्स्ट पास कर सकते हैं, राइट? यहां मैंने कुछ डिफरेंट टेक्स्ट दिया। फॉर चेंजिंग पैनल कलर प्रेस मी, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ा डिफरेंट टेक्स्ट दे दिया। अब जब आप रन करेंगे तो क्या होगा? अब जब आप रन करेंगे और इस पे लाकर पॉइंटर सेट करेंगे तो ये आपको लिख कर देगा फॉर चेंजिंग पैनल्स कलर प्रेस मी। टूल टिप लाना आ गया। चलूं आगे। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है आपको ये जो टेक्स्ट है बटन का, ये टेक्स्ट भी आपको कोड विंडो के थ्रू लाना है, यहां से नहीं लाना है, तो आप इस टेक्स्ट को यहां से इरेज कर दीजिए। ठीक है, अंदर कोड विंडो के थ्रू अगर टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे जे बटन वन डॉट सेट टेक्स्ट। बटन के पास मेथड है सेट टेक्स्ट, इसे आप अपनी स्ट्रिंग पास कर दें, राइट? और यहां मैंने कलर चेंज इस बार रिवर्स कर दिया अपना कैप्शन। रन कीजिए। इस बार आपको टेक्स्ट में दिखेगा वर्ड कलर चेंज, साथ में आपको आइकन भी दिखेगा, साथ में इस पे टूल टिप भी दिखेगा, और तीनों काम हमने सेट करें वाया कोड विंडो। यहां तक सब क्लियर? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सब कुछ हो रहा है लेकिन बटन फंक्शनल नहीं है, राइट? बटन कुछ कर नहीं रहा है। अगर आप चाहते हैं बटन कुछ करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करनी पड़ेगी इवेंट हैंडलिंग। फाइन। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और मुझे बताइए याद करके, इवेंट हैंडलिंग में ब्रॉडली आपको कितने स्टेप्स लेने पड़े थे जब आपने AWT में इवेंट हैंडलिंग करी थी? तो बहुत बढ़िया योगेश। इवेंट हैंडलिंग में आपको ब्रॉडली लेने पड़े थे 3 स्टेप्स। कौन कौन से 3 स्टेप्स थे? आपको याद होगा आपने क्लास डिजाइन की थी, करी थी आपने एक क्लास डिजाइन। वी डिजाइंड अ क्लास जिसने इनहेरिट करा था एक्शन लिसनर को, याद है? विच इनहेरिटेड एक्शन लिसनर। ये आपका पहला टास्क था। ठीक है, दूसरा टास्क आपने क्या करा था याद कीजिए। आपने इस क्लास के अंदर ओवरराइड करा था एक्शन परफॉर्म को, याद है? वेरी गुड। और तीसरा टास्क आपने करा था रजिस्ट्रेशन। याद है तीनों बातें?
ठीक है, अब इस समय आप नेटबीन्स का जीयूआई बिल्डर यूज कर रहे हैं। नेटबीन्स का जीयूआई बिल्डर इवेंट हैंडलिंग में भी आपके लिए बहुत सा सपोर्ट लेकर आया है। बहुत सारे काम वो खुद कर देता है, आपसे सिर्फ मिनिमम काम करने को कहेगा। तो इस पूरी लिस्ट में जो पहला काम है और जो तीसरा काम है, ये वाला काम और ये वाला काम ऑटोमेटिकली आपके लिए नेटबीन्स करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। दिस टास्क विल बी ऑटोमेटिकली डन। मतलब नेटबीन्स हमारे लिए क्लास बना देगा और नेटबीन्स रजिस्टर भी कर देगा। बिल्कुल, नेटबीन्स दोनों कर देगा। आपके लिए क्या बचा? आपके लिए सिर्फ एक काम बचा है, ये काम आपको करना है। सो वी एज अ प्रोग्रामर हैव टू डू दिस, राइट? सो जब भी नेटबीन्स में जीयूआई बिल्डर यूज करते हैं, ना हमें कोई क्लास बनाने की जरूरत है इवेंट हैंडलिंग के लिए, इंप्लीमेंट एक्सटेंड कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, और वो क्या है? वो है उस मेथड का लॉजिक लिखना जिस मेथड की हमको करनी है ओवर राइडिंग। ये ऊप्स का कौन सा प्रिंसिपल है? ये ऊप्स का है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेटबीन्स ने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपसे छुपा ली हैं। यस, नेटबीन्स ने इवेंट हैंडलिंग की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आपसे छुपा ली हैं, और आपको बस उतनी चीज बताई है जितनी आपके लिए जानना जरूरी है। नेटबीन्स आपको रजिस्ट्रेशन से भी अलग रख रहा है। नेटबीन्स आपको वो क्लास बनाने से भी अलग रख रहा है जो एक्शन लिस्टनर को इम्प्लीमेंट कर रही है। नेटबीन्स कह रहा है वो सब मैं कर लूंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो आप मुझे दे दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए बटन क्लिक पे क्या होना है, क्योंकि बटन क्लिक पे क्या होना है ये लॉजिक नेटबीन्स खुद नहीं तय कर सकता ना। मानते हैं? इतना इंटेलिजेंट अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो वो बटन का टाइटल देखकर पहचान लेगा क्या करना है। मे बी, शायद अगर आगे चलकर आज से 4-5 साल बाद नेटबीन्स एआई बेस्ड हो जाए तो फिर शायद ये दूसरा वाला स्टेप भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हमें बस टाइटल ऐसा रखना पड़ेगा कि टाइटल से नेटबीन्स अपने आप लॉजिक सोच ले। बहरहाल फिलहाल तो वो दिन दूर है, ठीक है, और अभी के लिए आपको ये सेकंड स्टेप खुद करना पड़ेगा। आ रही है बात? अब सीखिए, नेटबीन्स में अगर आपको इवेंट हैंडलिंग करनी है बटन की, तो सबसे पहला काम बटन पे आप करेंगे राइट क्लिक। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही बटन पे राइट क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा इवेंट्स। दिख रहा है? दिख रहा है प्रॉपर्टीज में इवेंट्स? इवेंट्स पे आएंगे आप। इवेंट्स पे आएंगे तो नेटबीन्स इतने सारे इवेंट आपके सामने रख देगा। अब एज अ डेवलपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बटन पे क्लिक करते हैं तो जावा कौन सा इवेंट फायर करती है। क्या बटन पे क्लिक करने पर जावा की इवेंट फायर करती है, इनपुट मेथड करती है, फोकस करती है? तो हमें पता है बटन पे क्लिक करने पर जावा एक्शन इवेंट फायर करती है। और अगर एक्शन इवेंट फायर करती है तो मेथड कौन सा ओवरराइड होना है? मेथड ओवरराइड होना है एक्शन परफॉर्म। बस आपको इस मेथड पे क्लिक करने की देर है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक करा, सोर्स कोड में जाकर आप जब देखेंगे तो नेटबीन्स आपको दो काम करके दे रहा होगा। क्लास भी बना देगा, रजिस्ट्रेशन भी कर देगा। आपको बस इस मेथड की बॉडी ब्लैंक करके देगा और आपको बोलेगा इस बॉडी को आप ओवरराइड कीजिए। सुना आपने? इस पे क्लिक करते ही नेटबीन्स वो दो काम कर देगा जो मैंने आपको अभी लिस्ट में बताए, और आपके लिए मेथड की बॉडी ब्लैंक करके आपको ले देगा, बोलेगा अब आप इसका लॉजिक खुद लिखिए। देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अगर आप सोर्स विंडो में आकर देखें तो आपको ये ब्लैंक बॉडी नजर आ रही है आपके मेथड की? आ रही है, राइट? ये ब्लैंक बॉडी है, यहां आपको अपना लॉजिक लिखना है जो आपको कलर चेंज करने के लिए चाहिए। हालांकि इसमें आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी नजर आएगी। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी? जो हम मेथड ओवरराइड करते हैं उसका नाम क्या होता है? याद कीजिए, उसका नाम होता है एक्शन परफॉर्म्ड। यही करते हैं ना अपन ओवरराइड। लेकिन नेटबीन्स ने हमें जो मेथड बना के दिया है, आपने देखा उसने उसका नाम क्या रखा है? नेटबीन्स ने अपनी तरफ से एक नया मेथड बना दिया है, उसका नाम रखा है जे बटन वन एक्शन परफॉर्म। ठीक है, तो फिर सवाल है एक्शन परफॉर्म कहाँ गया? तो एक्शन परफॉर्म एक्चुअल में नेटबीन्स ने खुद ने ओवरराइड कर दिया है, उसके अंदर से उसने इस मेथड को कॉल करा है, राइट? तो नाउ द स्टोरी गोज लाइक दिस कि जब आप नेटबीन्स में इवेंट हैंडलिंग करते हैं तो नेटबीन्स जो एक्चुअल मेथड है उसे खुद ओवरराइड करके उसके अंदर से अपना एक मेथड कॉल करता है और आपको बोलता है आप इस मेथड को करिए ओवरराइड। अगर आपको लग रहा है सर फिर एक्शन परफॉर्म कहाँ है, तो जाइए वहीं जहां हमेशा जाते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा? इनिट कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा। ढूंढिए, इनिट कंपोनेंट में आपको एक्शन परफॉर्म दिखेगा। दिख रहा है? आर यू एबल टू सी दिस एक्शन परफॉर्म? एंड विद इन दिस एक्शन परफॉर्म नेटबीन्स ने इस मेथड को करा है कॉल। आ रही है बात समझ?
पॉइंट क्लियर? तो नेटबीन्स ऑटोमेटिकली आपको ये मेथड बना के दे रहा है और आपसे कह रहा है आप एज अ डेवलपर इस मेथड को करेंगे कॉल, इस मेथड को करेंगे सॉरी ओवरराइड। मतलब जितने बटन उतने फंक्शन बनेंगे। फिर और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब फिर हम वो इफ लगाने से भी बच जाएंगे जो हम लोग फ्रेम के अंदर लगा रहे थे, जिसमें हम ये पता कर रहे थे कौन सा बटन क्लिक हुआ है। यस, आपको यहाँ गेट सोर्स की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे चाहिए, मुझे पुराना वाला स्टाइल ही चाहिए, तो वो स्टाइल भी अवेलेबल है, हम वो भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रखिए, अगर मैंने एक बटन और इस पे रखा, रख ही देते हैं बल्कि, है ना, थोड़ा सा इसका अंदर का डेकोरेशन में हटा देता हूं। ठीक, इन सबको यहां से हटा देता हूं। यहां कैप्शन रख देते हैं अपन, चेंज कलर। ये मैंने चेंज कलर कैप्शन रख दिया। और एक काम करते हैं, एक बटन हम और लेकर आते हैं। ध्यान से देखें आप, तो ये मेरा पहला बटन है। ठीक है, थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं फ्रेम की, और ये मैं एक बटन और ड्रैग करता हूं, इस पे कर रख सकता हूं एक बटन और, अलाउड है। यस, आप जितने बटन रखना चाहें रखिए। ये बटन को मैंने ड्रैग करा। ठीक है, राइट क्लिक करके इसका भी टेक्स्ट चेंज करा, इसके टेक्स्ट पे मैंने कर दिया क्विट। ये क्लिक होगा तो मैं चाहता हूं प्रोग्राम बंद हो जाए। ठीक है, इसके लिए भी मैंने प्रॉपर्टीज में जाकर फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा सेम रख दिया ताकि एप्लीकेशन का लुक एंड फील थोड़ा बेटर आए। इसके भी फॉन्ट को कर दिया बोल्ड 14। ओके, क्लोज। ठीक, और बैकग्राउंड कलर दोनों के लिए मैंने हटा दिया फिलहाल के लिए, रीसेट टू डिफॉल्ट। ये अब आपके दोनों बटन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब अगर आपको क्विट बटन के लिए इवेंट हैंडलर जनरेट करना है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जे बटन 2। यही नाम होगा इसका। तो नेटबीन्स इवेंट हैंडलर का नाम क्या रखने वाला है? नेटबीन्स इवेंट हैंडलर का नाम रखने वाला है जे बटन 2 एक्शन परफॉर्म। ठीक है, वो कैसे होगा? राइट क्लिक करिए, इवेंट्स में जाइए, एक्शन में आइए, एक्शन परफॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब नोटिस करिए दोनों के आपको एक एक ब्लैंक इवेंट हैंडलर मिल रहे हैं। एक का नाम है जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म्ड, एक का नाम है जे बटन 2 एक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, लेकिन बेटर था ना इनका नाम हम चेंज कर देते, तो इवेंट हैंडलर का नाम भी थोड़ा सा हमें सेंसिबल नजर आता। एग्री करते हैं आप? तो बेटर है इनका नाम चेंज कर दें। अब यहाँ आकर आप चेंज वेरिएबल नेम कर दीजिए, इसका नाम रख देते हैं BTN चेंज कलर। सही रहेगा? यस, ताकि इसके नाम को देखकर हम इसके इवेंट हैंडलर के काम का अंदाजा लगा पाएंगे। ऐसे ही इसका नाम क्विट, यानी ये एप्लीकेशन को टर्मिनेट करने का काम कर रहा है, इसका नाम रख देते हैं BTN क्विट। ठीक, अब आप अंदर जाकर देखेंगे इवेंट हैंडलर आपको इन नामों से मिलेंगे। नेटबीन्स ने ऑटोमेटिकली इवेंट हैंडलर्स के नाम बटन के नाम पे चेंज कर दिए। इसमें EVT का क्या यूज है? EVT का यूज इसलिए ताकि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इससे मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, ये आपको ये भी बता सकता है कि बटन के ऊपर का टेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसलिए ये पैरामीटर में EVT भेजा जा रहा है ताकि आपको अगर यूज करना हो तो आप कर लें। चलिए, अब हमें क्या करना है? पहले वाले बटन में बताइए, हमें पहले वाले बटन में पैनल का कलर बदलना है। आता है? पैनल का कलर कैसे बदलेंगे? आता है। यहाँ बनाएंगे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट, या रैंडम कलर बदलना है तो रैंडम क्लास ले ले, ले ले। और रैंडम का ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाना है तो रैंडम के ऑब्जेक्ट को क्लास लेवल पे बना दें, ज्यादा बेटर है। वरना हर बार रैंडम का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आप जाइए क्लास लेवल पे, क्लास लेवल पे डिक्लेयर कीजिए प्राइवेट रैंडम फॉलोड बाय R&D। ये आपका रैंडम क्लास का एक रेफरेंस बना। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। कितनी बार ऑब्जेक्ट बनाना है रैंडम का? तो एक ही बार बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर में ही बना लीजिए। R&D इज इक्वल्स टू न्यू रैंडम। ठीक है, इसको देखकर कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा सर ये क्या लिखा है आपने, प्राइवेट रैंडम R&D? बहुत सारे लोग इसको देखकर अननेसरी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं याद दिला दूं आपको, आपने 50 बार जावा में एम्प्लॉय क्लास बनाई है, जी बनाइए। उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपने नेम रखा है, यस रखा है। नेम की डेटा टाइप क्या रखी है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है जावा में? एक क्लास है। तो क्या किसी क्लास का रेफरेंस किसी और क्लास के अंदर एज अ डेटा मेंबर रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है, कई बार आप ऐसा कर चुके हैं। एम्प्लॉय क्लास के अंदर स्ट्रिंग नेम आपने रखा और आप इसको प्राइवेट भी करते हैं। यस, ऐसे ही मैंने माई जे फ्रेम 2 क्लास के अंदर रैंडम का ऑब्जेक्ट ले रखा है और उसे डिक्लेयर कर रखा है एज प्राइवेट। ठीक है, आ रही है बात समझ? राइट, अब आ जाइए आप कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में रैंडम का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। अब आपको कलर क्रिएट करना है, तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, यहां लिया मैंने INT रेड इज इक्वल्स टू RND डॉट नेक्स्ट इंट। और नेक्स्ट इंट को पास क्या करें? नेक्स्ट इंट को पास आप 256 करें।
256 करेंगे तो वो आपको रिटर्न करेगा 0 to 255 के बीच की एक इंटीजर वैल्यू। इसी को 2 बार और रिपीट कर दें, एक बार फॉर ग्रीन, एक बार फॉर ब्लू। यहां मैंने लिख दिया INT ग्रीन, यहां मैंने लिख दिया INT ब्लू। इसके बाद कलर क्लास का क्रिएट करिए ऑब्जेक्ट। सो मैंने कहा कलर C इज इक्वल्स टू न्यू कलर, और यहां पास कर दीजिए पैरामीटर में रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपने तीनों पास कर दिए। ये करने के बाद अब आपका अगला स्टेप है इस कलर को अप्लाई करना पैनल पे। क्या लिखना पड़ेगा? अब आपको पैनल पे अप्लाई करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। माय पैनल, ये आपके पैनल के ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट फॉलोड बाय सेट बैकग्राउंड एंड फॉलोड बाय द कलर नेम दैट इज सी। अब रन करने पर एवरी टाइम यू विल क्लिक ऑन दिस चेंज कलर, द बैकग्राउंड कलर ऑफ पैनल विल रैंडमली चेंज। समझ आया? वेरी गुड। और इस पे क्लिक करने पर कुछ होगा? क्विट पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कोई एक्टिविटी यहां नहीं परफॉर्म की है। क्या करना पड़ेगा? यहां आइए, लिख दीजिए सिस्टम डॉट एग्जिट 0। जैसे ही आप कहेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट 0, अब आपका दूसरा वाला बटन भी फंक्शनल हो जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। राइट? तो आज आपने दो चीजें सीखी, फ्रेम के ऊपर कंपोनेंट्स रखना, डिजाइन करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपोनेंट की इवेंट हैंडलिंग करना। आगे बढ़ा? आगे बढ़े? यहां तक क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं एक छोटे से एप्लीकेशन पे। अब मैं चाहता हूं हम इस फ्रेम को इस तरह से डिजाइन करें कि यहां पर एक बटन और हो, या एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें एक बटन हो, क्लिक करने पर आज का डेट और टाइम फ्रेम पे नजर आए। सुन रहे हैं? हमारी अगली एप्लीकेशन का एम, एक एप्लीकेशन बनानी है जिसपे हमारे पास एक फ्रेम हो। आ जाएगा फ्रेम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस फ्रेम में बटन भी आ जाएगा। यस, बटन भी आ जाएगा। बटन पे मैं चाहता हूं कैप्शन लिखा हुआ आ जाए, शो डेट टाइम, वो भी हो जाएगा। यस, शो डेट टाइम वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक दिक्कत है, जब इस पे क्लिक होगा तो मुझे पैनल पे यहां पर डेट और टाइम चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैनल पे कुछ कैसे लिखेंगे। तो याद रखें, जब भी पैनल पे कुछ लिखने की बात आती है, हम कभी पैनल पे नहीं लिखते हैं, बल्कि हम पैनल पे कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, एक कंपोनेंट पैनल पे चढ़ा देते हैं, और उस कंपोनेंट को जावा की भाषा में बोलते हैं आप JLabel। सो अगर आपको पैनल पे कुछ भी टेक्सचुअल कंटेंट दिखाना है, अगर आप चाहते हैं यूजर को कुछ शो करना है आपको खाली टेक्सचुअल कंटेंट, तो जो रोल आप कंसोल एप्लीकेशन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से निभाते थे, जो रोल के लिए SOP पे आप डिपेंड करते थे, वो रोल के लिए आप किस पे डिपेंड करेंगे? वो रोल के लिए अब आप डिपेंड करेंगे JLabel पे। अच्छे से दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। राइट? अगर मैं आपसे कोर जावा में बोलता एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाओ जो स्क्रीन पे करंट डेट और टाइम प्रिंट करे, तो स्क्रीन पे करंट डेट और टाइम प्रिंट करने के लिए आप SOP का यूज करते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करते? बिल्कुल करते। वही सेम काम अगर आपको GUI में करना है, तो यहाँ SOP अगर आप लिख भी देंगे तो यूजर को नजर नहीं आएगा, क्योंकि SOP से लिखा गया आउटपुट कहाँ नजर आता है GUI में? आपको नजर आएगा, वो भी आउटपुट विंडो में। यहाँ आएगा, ये देख रहे हैं, जहां लिखा हुआ रहा है बिल्ड सक्सेसफुल, यहाँ लिखा हुआ आएगा। और यूजर को तो ये विंडो दिखेगी नहीं ना, क्योंकि दिमाग लगाइए, ये विंडो तो नेटबीन्स ने दी है, यूजर के सामने तो खाली GUI की विंडो आएगी। इसलिए आप SOP GUI में यूज नहीं करते, सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, डिबगिंग के लिए करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में SOP की कोई जगह नहीं होती है। तो फिर फाइनल प्रोडक्ट में आपको यूजर को अगर कुछ दिखाना है, तो वो दिखाने के लिए आपको फ्रेम के पैनल पे ऐड करना पड़ता है एक और स्विंग कंपोनेंट, एंड दैट स्विंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एज JLabel। क्लियर हुआ? तो अब बात करते हैं पैनल पे लेबल्स कैसे लाए जाते हैं। चलिए, ये स्लाइड हमारी कंप्लीट। नाउ आई एम ओपनिंग द नेक्स्ट वन। चलिए, ये है लेबल से रिलेटेड बातें। जहां तक लेबल की प्रॉपर्टीज का सवाल है, सारी की सारी वही हैं जो आपने बटन पे देख लिए। सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको नई दिख रही है। दिख रही है? क्या नाम है उस नई प्रॉपर्टी का? उस नई प्रॉपर्टी का नाम है ओपेक। बाकी तो सब वही है जो आप बटन पे देख चुके हैं।
तो सीधे इस ओपेक प्रॉपर्टी के डिस्कशन से लेबल्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नई फ्रेश एप्लीकेशन बना रहा हूं मैं। दिस टाइम आई विल कॉल माय एप्लीकेशन एज माय जेफ्रेम 3। सो जेफ्रेम फॉर्म माय जेफ्रेम 3 फॉलोड बाय फिनिश। ठीक है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पैनल उठाया, ड्रैग कर दिया और इसको कर दिया आपने स्ट्रेच, और इस पे लाकर हमें एक लेबल रखना है। मैं चाहता हूं इस लेबल पे हमारा एप्लीकेशन करंट डेट और टाइम शो करे। लेबल को आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करा, ठीक है, राइट क्लिक करके लेबल की प्रॉपर्टीज में गए। सबसे पहले लेबल का फॉन्ट बढ़ा देते हैं। लेबल का फॉन्ट बढ़ाने के लिए क्या करा मैंने, यहां से बोल्ड, यहां से 14 करा, ओके कर दिया, फॉन्ट बढ़ गया लेबल का। यस नो बताते चलिए फटाफट, ताकि आपको समझ में आ रहा है, ये मुझे क्लियर होता जाए। समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूं ये जो लेबल है इसका कुछ बैकग्राउंड कलर रखें, थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो मैं गया राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, और मैंने जाकर लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करा और फोरग्राउंड कलर भी चेंज करा, दोनों करते हैं। पहले मैं इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करके करना चाहता हूं ब्लू या पर्पलिश, तो ये इसका फोरग्राउंड कलर हो गया। और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैंने कुछ अपनी तरफ से सेट करा। लेट से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट करा कुछ रेडिश टाइप का। ठीक है, अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो जे बटन 1 ये पर्पल में, सॉरी जे लेबल 1 ये मुझे पर्पल में दिखना चाहिए। यस, और बैकग्राउंड जो हल्का सा रेडिश सेलेक्ट करा था वो दिखना चाहिए, बट होगा नहीं ऐसा। जब आप रन करेंगे नोटिस करिए फॉन्ट आपको सेम कलर में दिख रहा है जो आपने करा था सेट। पर्पल करा था तो पर्पल आ रहा है, लेकिन आपने तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज करा था, लेकिन लेबल अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ हुआ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका रीजन है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में जो लेबल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। याद है फिजिक्स का टर्म ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो उनके पेरेंट के कलर से इनहेरिट होकर आता है। यहाँ जावा वाली इनहेरिटेंस की बात नहीं चल रही है। यहाँ पेरेंट मैं उसको मान रहा हूं जिसमें आपने लेबल को ऐड करा है, जिसके अंदर लेबल बैठा है। लेबल किसके अंदर बैठा है, लेबल बैठा है पैनल के अंदर, राइट। तो अगर आपने सीएसएस पढ़ी है तो सीएसएस में ऐसा कुछ होता है ना, कंटेनर का बैकग्राउंड कलर उसके चाइल्ड पे आ जाता है। बिल्कुल वैसा यहाँ पर हो रहा है। लेबल पे जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो वही आ रहा है जो पैनल का बैकग्राउंड है। अपन नहीं चाहते हैं ऐसा हो, अपन चाहते हैं लेबल अपना बैकग्राउंड कलर यूज करे। तो ऐसा करने के लिए अब आप समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए लेबल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है ओपेक। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहती होगी। यस, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहती है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा ट्रू। तो लोकेट करिए, यहाँ ओपेक नाम की आपको एक प्रॉपर्टी दिखेगी, फाइंड इट आउट। ये रही ओपेक प्रॉपर्टी। नोटिस करिए इसके आगे एक चेकबॉक्स है जो बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड है। अनचेक्ड होने का मतलब है कि ओपेक प्रॉपर्टी इस समय फॉल्स है। इसको चेक कर दीजिए। जैसे इसको चेक करेंगे लेबल अपना बैकग्राउंड कलर रिटेन कर रहा है। डेफिनेटली लेबल अपना बैकग्राउंड कलर रिटेन कर रहा है। जो आपने बैकग्राउंड कलर दिया है लेबल उसी बैकग्राउंड कलर पे आपको नजर आएगा। दैट्स द होल यूज ऑफ ओपेक प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ। बाकी किसी के साथ इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। बटन के साथ ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि बटन ओपेक नहीं होता, लेकिन लेबल बाय डिफॉल्ट ओपेक नहीं होता। लेबल बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है। मैंने गलत बोल दिया, बटन ओपेक नहीं होता, नहीं, बटन ओपेक होता है, राइट। बटन बाय डिफॉल्ट ओपेक होता है, लेबल बाय डिफॉल्ट ओपेक नहीं होता। लेबल बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है। बटन तो ऑलरेडी ओपेक है इसलिए उसे ओपेक नहीं चाहिए, लेकिन लेबल ओपेक नहीं है इसलिए आपको उसे ओपेक करना पड़ेगा ओपेक वाली प्रॉपर्टी को चेक करके। क्लियर, चलूं आगे। ठीक है, अब इस लेबल का भी कुछ ढंग का नाम दे देते हैं, वरना नेटबीन्स ने तो इसको नाम दिया होगा जे लेबल 1। मैं चाहता हूं मैं इसका कुछ नाम बदलूं, तो मैंने चेंज वेरिएबल में जाकर इसका नाम कर दिया LBL शो डेट टाइम, राइट, शो डेट टाइम। ये हमारे लेबल का टाइटल हो गया, नाम हो गया। और ये जो लेबल 1 है इसे आपको अगर हटाना है तो एडिट टेक्स्ट में जाकर आप इसे डिलीट कर दें। अब आपको लेबल बिल्कुल प्लेन दिखेगा, उसके अंदर आपको कोई टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। ये भी क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब मैं इसके ऊपर लाता हूं ड्रैग करके एक बटन। सो मैंने एक बटन ड्रैग करा, बटन को थोड़ा सा स्ट्रेच करा,
ठीक है, जो सीखा वो सारी चीजें अप्लाई कर देता हूं मैं। तो बटन पे लिए मैंने कैप्शन डाला शो डेट टाइम। आई वांट जब इस बटन पे क्लिक हो तो डेट और टाइम नजर आए। बटन के लिए मैंने प्रॉपर्टीज में जाकर फॉन्ट भी बढ़ा दिया। किसके कॉर्नर्स राउंड करने हैं, लेबल या बटन के? ऐसे नहीं कर पाएंगे आप, उसके लिए आपको इन्हें इनहेरिट करना पड़ेगा। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे आप यूज करें और लेबल राउंड हो जाए, राइट। फिर आपको जावा की इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी, अपना खुद का लेबल बनाना पड़ेगा, अपनी खुद की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली ये लेबल्स जावा ड्रॉ करती है ना, फिर आप ड्रॉ करेंगे, एंड दैट्स अ बिग टास्क। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं आप इसके बैकग्राउंड पे, सॉरी फॉन्ट पे। फॉन्ट मैंने इसका चेंज करके यहाँ बोल्ड कर दिया, यहाँ कर दिया 14। ओके क्लोज। अब ये भी हमें पता है, बटन पे राइट क्लिक करके इवेंट्स में जाकर इसका आप इवेंट हैंडलर जनरेट करा देंगे। वो भी करने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, तो वो भी कर लेते हैं। सो मैंने बटन को उठाया, बटन पे राइट क्लिक, अच्छा पहले इसका नाम चेंज कर देता हूँ, चेंज वेरिएबल नेम, इसका नाम रख दिया मैंने BTN शो डेट टाइम। ये हमारे बटन का नाम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे, इवेंट्स में जाएंगे, एक्शन में एक्शन परफॉर्म, आप ऐसे भी जा सकते हैं, और एक शॉर्टकट बता रहा हूं, बटन पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी ये हो जाएगा जो इवेंट पे राइट क्लिक करके होता था। सुना? बटन पे इवेंट हैंडलर जनरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका राइट क्लिक करके इवेंट में एक्शन परफॉर्म। दूसरा तरीका सीधे इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो अब मैं दूसरे वाले तरीके से आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, अंदर नोटिस करिए इवेंट हैंडलर आ रहा है। इसको मैं हाइड कर देता हूं, इनिट कंपोनेंट को, और इस इवेंट हैंडलर का नाम है BTN शो डेट टाइम एक्शन परफॉर्म। ठीक, अब आपको यहां पर वो कोड लिखना है जिसके थ्रू आप लेबल पे आज का डेट और टाइम लाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। यस, डेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां बनेगा कि क्लास लेवल पे बनेगा? यहां बनेगा कि क्लास लेवल पे बनेगा? गलत जवाब, इस बार यहां बनेगा। अगर क्लास लेवल पे बन गया तो आप बताइए डेट टाइम अपडेट होगा? जब मैं बटन पे दूसरी बार क्लिक करूंगा तो नहीं होगा। वो वही डेट टाइम दिखाएगा जो एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पे क्रिएट हुआ था। समझ रहे हैं ना डेट टाइम का ऑब्जेक्ट यहाँ क्यों बनाना जरूरी है? वरना आप बटन क्लिक करते जाएंगे और डेट और टाइम चेंज ही नहीं होगा। हाँ, रेफरेंस आप क्लास लेवल पे बना सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट की बात करी थी, रेफरेंस की बात नहीं की थी। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? तो ऑब्जेक्ट बनेगा इनसाइड द इवेंट हैंडलर। रेफरेंस आप यहां बना लीजिए, तो रेफरेंस का नाम मैंने दे दिया टुडे, राइट। अब नोटिस करिए, अगर मैं डेट ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कंस्ट्रक्टर के अंदर कर देता हूं बाय राइटिंग टुडे इज इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है, तो यू ऑल नो ये टुडे इक्वल टू न्यू डेट वाली लाइन कितनी बार रन होगी? ये लाइन सिर्फ एक बार रन होगी, ठीक है। अब अगर एक बार रन होती है और मैं इसको अपने लेवल पे लेकर आता हूं, तो मुझे पहला डेट टाइम तो दिख जाएगा, लेकिन जब अगली बार मैं क्लिक करूंगा बटन पे, तो क्या वो डेट टाइम चेंज होगा? नहीं होगा, है ना। इसको भी देखते हैं पर, ठीक है। सबसे पहले बताइए लेवल का नाम क्या रखा हुआ था अपन ने? लेवल का नाम अपन ने रखा था LBL शो डेट टाइम, ओके। LBL शो डेट टाइम। अब इस पे आपको टेक्स्ट लाना है, तो जैसे बटन के पास सेट टेक्स्ट था, ऐसे इसके पास भी सेट टेक्स्ट है। यहां लिख दीजिए सेट टेक्स्ट, लेकिन ये पैरामीटर में आपसे क्या लेगा? पैरामीटर में आपसे स्ट्रिंग लेगा। क्या डेट के पास स्ट्रिंग है? नहीं, डेट के पास स्ट्रिंग तो नहीं है, बट डेट के पास टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड जरूर है। वो क्या करेगा? वो डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो क्या हम डेट को डायरेक्ट स्ट्रिंग में टाइपकास्ट नहीं कर पाएंगे? ऐसे स्ट्रिंग ऑफ टुडे ऐसे लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरीके की टाइप कास्टिंग आप तब कर सकते हैं जब क्लासेस पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में हो। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे? जब क्लासेस पेरेंट और चाइल्ड हो। क्या डेट और स्ट्रिंग आपस में पेरेंट चाइल्ड है? नहीं, डेट और स्ट्रिंग आपस में पेरेंट चाइल्ड नहीं है। तो आप कैसे जावा को कह रहे हैं कि डेट को स्ट्रिंग बना दो? और अगर आप ऐसा कहेंगे तो जावा बोलेगी सिंटेक्स एरर, और मैसेज में क्या आएगा? डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। पढ़िए ध्यान से, जावा आपको शिकायत करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम यूज करें डेट क्लास के अंदर बैठा हुआ मेथड। क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग। जैसे ही हम कहेंगे डेट डॉट टू स्ट्रिंग, टुडे डॉट टू स्ट्रिंग, अब आप जब रन करेंगे और रन करने के बाद क्लिक करेंगे आप अपने बटन पे, तो आपको दिख जाएगा करंट डेट और टाइम। खास तौर पे आप टाइम पे ध्यान दीजिए, इस समय सेकंड्स कितने आ रहे हैं? 10:20 अब बताइए इतनी देर में सेकंड्स बढ़ गए होंगे?
20 के 22-23 हो गए होंगे, लेकिन आपको 20 ही दिखेंगे। हर बार क्लिक करने पर आपको 20 ही दिखेंगे। Why the time is not getting updated? Answer is very simple. Because we haven't created date object on every click. Date object was created just once when the application started. तो क्या करा जाए, ये जो आपने न्यू वाली लाइन लिखी है इसे यहां से हटाना पड़ेगा। कहां शिफ्ट कर दें इसको, इसको शिफ्ट कर दें आप इनसाइड योर इवेंट हैंडलर। यहां लिख दें टुडे इक्वल टू न्यू डेट। अब सही चलेगा? यस, अब सही चलेगा। अब आप रन करके एवरी टाइम यू विल क्लिक ऑन द बटन यू विल गेट एन अपडेटेड टाइम। चेक करिए, ये हुई बात लेबल की। एक और यूज लेबल का क्या होता है वो और सुन लीजिए। लेबल का एक और यूज जो जावा में है वो ये है, आप लेबल से पैनल के अंदर इमेजेस लाते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपको आइकन चाहिए, कोई आपको इमेज चाहिए साइड में, तो वो भी आप लेबल से लाते हैं। जैसे आप इस प्रोजेक्ट पे देखिए, ये हमारा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था और इसमें मैं आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाता हूँ। तो आप बताइएगा लॉगिन पे कुछ आइकन वाइकन दिख रहा है? देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको लॉगिन पे आइकन, राइट? तो अब अगर आपसे मैं पूछूं इस स्क्रीन पे मुझे बताइए ये क्या है, यूजर लॉगिन स्क्रीन। आप पहचान रहे होंगे ये सर एक लेबल है। ये क्या है, यूजर नेम पासवर्ड, ये भी अपने आप में एक लेबल है, राइट? ये क्या है नमन? नमन आपके सवाल का जवाब, ये क्या है? ये पैनल है। पैनल के ऊपर रखा हुआ है यूजर टाइप। ओके, ये दोनों कौन है? एडमिन और स्टूडेंट। ये दोनों रेडियो बटन्स हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। ओके, और ये क्या है? तो ये क्या है, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये एक इमेज है। लेकिन ये पैनल पे कैसे आई? तो ये पैनल पे लाने के लिए अपन ने एक लेबल बनाया और लेबल पे आइकन सेट करा। समझ आया? लेबल पे आइकन सेट कर दिया। जैसे ही लेबल पे आप आइकन सेट करेंगे आपको पैनल पे इमेज दिख जाएगी। मतलब इमेज लाने के लिए कोई अलग से कंपोनेंट नहीं है जावा के पास? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर आप डॉट नेट पढ़ रहे होते तो डॉट नेट के पास अलग से कंपोनेंट है इमेज लाने के लिए, लेकिन जावा कहती है आपको इमेज लेबल पे ही लानी पड़ेगी। हमारे पैनल पे या हमारे कोड में अगर हमें इमेज चाहिए तो हम कैसे लाएंगे? तो ये है आपका लेबल, ये है आपका बटन। मैं चाहता हूं इन सब के साथ में साइड में एक इमेज और आ जाए। ठीक, तो अब इमेज और लाने के लिए एक लेबल और मैंने ड्रैग करा। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है इमेज लाने का तरीका। लेबल को कर दिया मैंने स्ट्रेच, ये लेबल हमारा स्ट्रेच हुआ। ठीक, अब इस लेबल के अंदर आपको आइकन चाहिए कोई। सेम तरीका है, सबसे पहले तो आप इसका टेक्स्ट हटा दें। ये टेक्स्ट हटा दिया मैंने। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाकर बटन के लिए जैसे आइकन लाए थे बिल्कुल वैसे लाना है। किस पे क्लिक करना है बताइए? कहाँ गए थे आइकन लाने के लिए? आइकन लाने के लिए आइकन पे गए थे, तो आप आइकन पे जाइए। राइट, विंडो खुलेगी आपके सामने। सेलेक्ट करिएगा एक्सटर्नल इमेज, ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और आपकी जो भी इमेज फाइल्स हैं उन इमेज फाइल्स में जाइए। अब यहाँ से मुझे इमेज चाहिए लेट से गूगल की, गूगल का ये आइकन। अब नोटिस करिए जितना बड़ा आइकन है आपको लेबल उतना बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है छोटा आइकन चाहिए आप कोई छोटा आइकन ले सकते हैं। तो मैंने छोटा आइकन ले लिया, क्रॉस वाला, क्लोज कर दिया। तो अब नोटिस करिए मेरे इस पैनल पे 2 लेबल्स आएंगे। एक मुझे दिखाएगा करंट डेट और टाइम, और एक पे ये क्रॉस वाला आइकन आपको दिखेगा। गॉट इट? कैसे लाते हैं, समझ आया? राइट, ऐसे आप बड़ी छोटी जैसी भी इमेज लाना चाहे ला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको इमेज के अकॉर्डिंगली लेबल को साइज देनी पड़ेगी। यस, लेबल को साइज देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? आइकन को रिसाइज नहीं, लेबल को रिसाइज करना पड़ेगा। अगर यहां में कोई बड़ा आइकन लेकर आता हूं तो फिर मुझे लेबल को ड्रैग करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलिए ये तो हुई बात आइकन्स वगैरह लाने की। अब बात करते हैं जीयूआई में यूजर से इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। आपने यूजर को टेक्स्ट दिखाना सीख लिया, आपने ये भी सीख लिया बटन क्लिक करने पर कोडिंग कैसे चलाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी भी नहीं आती है वो ये कि यूजर से इनपुट लेना हो तो कैसे लेंगे। तो अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो जीयूआई में आप जो तीसरी क्लास इंपॉर्टेंट यूज करेंगे उस क्लास का नाम है जे टेक्स्ट फीड। ठीक है, इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही होंगी। बस एक प्रॉपर्टी आपको इस क्लास में नहीं दिख रही है जिसके बारे में आपने बाकी किसी कंपोनेंट में नहीं सुना, और प्रॉपर्टी का नाम है एडिटेबल।
नाम से कुछ समझ आ रहा है? आना चाहिए। एडिटेबल प्रॉपर्टी से आप ये तय कर पाते हैं कि यूजर आपके टेक्स्ट फील्ड में कुछ टेक्स्ट लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। अगर आप चाहते हैं यूजर टेक्स्ट ना लिख पाए तो एडिटेबल को क्या करें? तो एडिटेबल को कर दें आप फॉल्स। और अगर आप चाहते हैं यूजर टेक्स्ट लिख पाए तो एडिटेबल को आप कर दें ट्रू। फिर ये डाउट भी आता है दिमाग में कि सर अगर यूजर से टेक्स्ट लेना ही नहीं है तो टेक्स्ट फील्ड ले ही क्यों रहे हैं, इससे तो अच्छा लेबल ले लें। तो गौर से देखिए, कई बार जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट आता है। देखते हैं अपन लाइसेंस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन लेबल पे नहीं होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन किस पे होती हैं? वो टर्म्स एंड कंडीशन टेक्स्ट फील्ड के अंदर होती हैं। आप देखते हैं उसमें 3D इफेक्ट आता है, वो थोड़ा सा अंदर प्रेस हुआ हुआ दिखता है। गॉट इट? तो अगर आप ऐसा कोई टेक्स्ट लाना चाहते हैं जो थोड़ा 3D इफेक्ट में दिखे पर यूजर उसे एडिट ना कर पाए, तो उसके लिए आप टेक्स्ट फील्ड की एडिटेबल प्रॉपर्टी को कर देते हैं फॉल्स। और अगर एडिटेबल को ट्रू रखेंगे तो क्या होगा? अगर एडिटेबल को ट्रू रखेंगे तो यूजर इसके अंदर टाइपिंग कर पाएगा, यूजर अपना टेक्स्ट दे पाएगा। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप अपने फ्रेम पे कैसे लाएंगे ये सीखते हैं। सो ये करने के लिए राइट क्लिक, न्यू, एज यूजुअल जे फ्रेम फॉर्म। इस बार मैंने टाइटल डाला माई फ्रेम 4। फिनिश। पैनल ड्रैग करा तो ये पैनल आ गया। ठीक। मैं चाहता हूं इस एप्लीकेशन में, मैं बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं। यूजर से मैं उसका नाम पूछूं, तो मैंने लेबल पे लिखा यहां पर व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये मैंने यूजर से क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज योर नेम के सामने मैं चाहता हूं उसको उसका नाम टाइप करने का ऑप्शन मिले। इसके लिए मैं यहां पैलेट से ड्रैग कर रहा हूं टेक्स्ट फील्ड। तो ये आ गई हमारे पास हमारी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इन दोनों को कॉमन सेलेक्ट करके आप इनकी प्रॉपर्टीज एक साथ एडिट कर सकते हैं। और कॉमन सेलेक्ट करने के लिए एक पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल दबाकर दूसरे पे क्लिक कर दीजिए, एक साथ ये सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाकर दोनों का फॉन्ट बढ़ाना है मुझे, एक ही बार में दोनों का फॉन्ट बढ़ जाएगा। ओके कर दीजिए, दोनों का फॉन्ट आपको इंक्रीज हुआ हुआ दिखेगा। दिख रहा है? नोटिस करा आपने? तो अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक साथ आपको डिजाइन टाइम पे हैंडल करना है तो उन्हें कंट्रोल की दबाकर एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर प्रॉपर्टी में जाकर एक ही बार में प्रॉपर्टीज चेंज कर दीजिए उनकी। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूं इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर मुझे इनका फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो एक ही बार में आप इनका 4 कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहां से जो भी कलर आप देंगे वो दोनों पे एक ही बार में हो जाएगा अप्लाई। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं यहाँ एक लेबल में और रखूं। इस लेबल में मैं यूजर को उसके नाम के साथ वेलकम करूंगा मैं। तो मैंने ये लेबल स्ट्रेच करा। ठीक, अब आ जाइए लेबल पे, लेबल पे आके राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में जाकर इसके लिए भी हमने चेंज कर दिया 14 एंड बोल्ड। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देन इस टेक्स्ट फील्ड पे एडिट टेक्स्ट में जाकर जो इसके अंदर का डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो अपन ने हटा दिया, ब्लैंक कर दिया। तो इसके अंदर से टेक्स्ट को आप इरेज कर दीजिए। ये टेक्स्ट इसका इरेज हो गया। अब इसके बाद एक बटन लाते हैं। अब आ जाइए आप बटन पे, बटन को ड्रैग कीजिए। यहां पर मैं एक बटन रख रहा हूं जिसको क्लिक करने पर जो भी आपने टेक्स्ट फील्ड में नाम दिया होगा वो नाम आपको वेलकम मैसेज के साथ शो हो जाएगा। तो फिलहाल तो कोई खास टाइटल नहीं है, यहां मैंने लिख दिया क्लिक मी। और इस बटन के लिए भी मैंने फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिया बाय सेलेक्टिंग 14 एंड बोल्ड। तो ये हमारा यूआई तैयार हो गया। इस लेबल का डिफॉल्ट टेक्स्ट मैंने हटा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो लेबल है इस पे मुझे मैसेज चाहिए, तो इसका चेंज वेरिएबल नेम करके मैंने कर दिया LBL मैसेज। ठीक है, बटन का नेम चेंज करके मैंने कर दिया BTN शो मैसेज। और ये टेक्स्ट फील्ड में आप यूजर से उसका नाम ले रहे हैं, इसका नाम क्या रखना चाहिए टेक्स्ट फील्ड का? जल्दी जल्दी बोलिए। अगर आप इस टेक्स्ट फील्ड में यूजर से उसका नाम ले रहे हैं तो टेक्स्ट फील्ड के नाम की शुरुआत TXT से होगी और इसके बाद जो भी आपको लिखना है, मैंने नाम दे दिया TXT यूजर नेम। ओके, या TXT नेम, जो भी आपको अच्छा लगे, TXT नेम देना है TXT नेम दे दीजिए। बस कन्वे होना चाहिए कि आप किस
एलिमेंट का या आपके इस कंट्रोल का पर्पस क्या है। ये आपका यूआई तैयार है। अब अपन आते हैं क्लिक मी पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक मी पे आप डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सोर्स विंडो के अंदर इसका जनरेट हो जाएगा इवेंट हैंडलर। क्या करना है इसके इवेंट हैंडलर के अंदर जाकर, इसके इवेंट हैंडलर में जाकर ध्यान से सुनिएगा, आपको टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट उठाना है। ठीक है, जैसे इन सारे कंपोनेंट्स के पास सेट टेक्स्ट मेथड है, ऐसे इनके पास गेट टेक्स्ट नाम का भी मेथड है। तो न दिमाग लगाइए, गेट टेक्स्ट रिटर्न क्या करता होगा, गेट टेक्स्ट रिटर्न करता होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर का टेक्स्ट। लेकिन याद रखें, वो जो भी रिटर्न करेगा वो किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, तो जवाब है वो जो भी रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग str और स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, आपने टेक्स्ट फील्ड को नाम क्या दिया है, txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट। इससे क्या मिलेगा आपको, ऐसा करने से आपको टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी यूजर ने नाम टाइप करा है वो मिल जाएगा। अब आपको ये नाम लेबल में दिखाना है, तो आप लिखेंगे lbl मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट और यहां पर वेलकम फॉलोड बाय प्लस फॉलोड बाय नेम। रन कीजिए, द मोमेंट यू विल रन इट यू विल गेट दैट फ्रेम। या मैंने टाइप करा अपना नाम सचिन, जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा ऑन द लेबल आई विल गेट द मैसेज वेलकम सचिन। इनपुट लेना आ गया, इनपुट लेना आ गया, समझ में आया। लेकिन याद रखिएगा ये इनपुट अभी भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। अगर मैं यहां पर कोई नंबर भी लिखूंगा तो आपके प्रोग्राम को वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपके प्रोग्राम को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात। एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है जो यूजर से इनपुट ले और दिए गए इनपुट को रिवर्स करके शो करे। विल बी क्रिएटिंग माई जे फ्रेम 5। ये रहा हमारा पैनल, दिस इज आवर मेन लेबल जिसपे मैं टाइटल डाल रहा हूं स्ट्रिंग रिवर्स एप्लीकेशन, स्ट्रिंग रिवर्स एप्लीकेशन, राइट। प्रॉपर्टीज में गए, इसको बोल्ड कर दिया 18 पे। यहां आ गया हमारा एक लेबल, इस लेबल पे मैंने टेक्स्ट डाला टाइप अ स्ट्रिंग। ये आपने यूजर को मैसेज दिया टाइप अ स्ट्रिंग, ठीक। टाइप अ स्ट्रिंग के बाद ये है हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड, तो ये टेक्स्ट फील्ड है। दोनों को कॉमन तौर पे सेलेक्ट करा मैंने और इनका फॉन्ट साइज एक ही बार में चेंज कर दिया एज बोल्ड एंड 14। ओके, क्लोज। इस टेक्स्ट फील्ड के लिए नाम चेंज करा, एंड फॉर दैट चेंज वेरिएबल नेम पे गए और इसका नाम मैंने रख दिया txt इनपुट। ओके, इसके अंदर का टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट जे टेक्स्ट फील्ड 1 था उसे मैंने हटा दिया। यहां मैंने एक और लेबल ड्रैग करा, स्ट्रेच करा उसको, जिसमें हम रिवर्स डिस्प्ले करेंगे। इसके अंदर से भी टेक्स्ट हटाया, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में गए और इसका भी फॉन्ट मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, नाउ आई हैव अ बटन, दिस इज माय बटन। ये एक बटन, ये मेरी एप्लीकेशन का दूसरा बटन, दोनों बटन रखे मैंने। दोनों बटन के लिए सबसे पहले मैंने फॉन्ट सेटिंग्स बदली, कॉमन तौर पे सेलेक्ट करके लाइक दिस। इसके बाद दोनों का कैप्शन चेंज करा मैंने। तो पहले वाले का कैप्शन मैंने करा रिवर्स, दूसरे वाले का कैप्शन मैंने करा क्विट। ठीक है, रिवर्स और क्विट दोनों के फॉन्ट को बोल्ड करा। तो ये दोनों बोल्ड हो गए। इसका नाम सेट करा मैंने btn रिवर्स, ठीक।
इसका नाम सेट करा मैंने BTN क्विट, ठीक है। ये हमारे पास लेवल है, इस लेवल का नाम मैंने रखा BTN रिजल्ट, जिसमें हम फाइनल आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। अब हम BTN क्विट के लिए तो एक लाइन का कोड लिख देंगे, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, नो बिग डील, सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ठीक है। लॉजिक लगाना है आपको इस सेकंड वाले में। इसके दो तरीके हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के, तरीके तो बहुत हैं बट मैं आपको इनमें से दो बता रहा हूं। पहला तरीका, ठीक है, अंदर जाएंगे तो इवेंट हैंडलर इसी के नाम से आपको मिलेगा। BTN क्विट में सिस्टम डॉट एग्जिट 0 है, अब BTN रिवर्स का लॉजिक लिखते हैं। ध्यान से देखें BTN रिवर्स में क्या लॉजिक दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली, str इज इक्वल्स टू txt इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट। इससे हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी, जल्दी जल्दी बोलिए। यस, इससे हमारे पास, अच्छा कैप्शन मैंने BTN क्विट कर दिया है, ओके ओके सॉरी, दिस हैज टू बी जस्ट क्विट, फाइन। इससे हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास स्ट्रिंग क्लास में कोई रिवर्स नाम का मेथड नहीं है, दिख रहा है? देयर इज नो मेथड इन द स्ट्रिंग जिससे आप कॉल करें और आपको स्ट्रिंग रिवर्स होकर मिल जाए। तो ये करने के लिए आपके पास दो तरीके। पहला तरीका, आप एक फॉर लूप चलाएं। इस फॉर लूप को स्टार्ट करें आप स्ट्रिंग की लेंथ -1 से। कर सकते हैं? स्ट्रिंग के पास लेंथ नाम का मेथड है, लेंथ -1 से स्टार्ट कीजिए और लेकर कहां तक आइए, 0 तक, और हर बार इसे करिए माइनस माइनस। अब आपको याद होगा स्ट्रिंग क्लास के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कैरेट, पढ़ा है? जो आपसे पैरामीटर में इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो इस CH में आपको सबसे पहले स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। अगर स्ट्रिंग है मान लीजिए सचिन, तो CH में क्या आएगा, N आएगा। फिर आप एक और स्ट्रिंग अपने पास लेकर चलें, उस स्ट्रिंग का नाम मैं रख रहा हूं रिवर्स str, जो इनिशियली ब्लैंक है। और इस रिवर्स str के अंदर आप CH को कंकैटिनेट करते चलिए, रिवर्स str प्लस इक्वल टू CH, करेक्ट। ये करने के बाद फिर बाहर निकलिए इस फॉर लूप से। बाहर निकलकर आपके लेवल का नाम आपने रखा है LVL रिजल्ट, सो LVL रिजल्ट, कुछ और नाम हो गया है क्या, BTN रिजल्ट गलती से हो गया, ओके, शुड बी LVL रिजल्ट, राइट। आइए यहां रिवर्स के अंदर और यहां लिखिए LBL रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट और यहां दे दीजिए रिवर्स str। तो जो भी आपने रिवर्स करी हुई है वो आपको दिख जाएगी एज अ वैल्यू। रन कीजिए, राइट। टाइप ऑफ स्ट्रिंग, आई सेट सचिन, रिवर्स सचिन का रिवर्स, राइट। आई सेड न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली का रिवर्स। क्लियर है? ये एक तरीका रिवर्स करने का। दूसरा तरीका रिवर्स करने का क्या होगा, अगर आप इतनी मेहनत से बचना चाहते हैं, सो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वे। अगर इतनी मेहनत से आपको बचना है तो फिर नेक्स्ट तरीका है आप जावा की स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज करें, ठीक है। वो कैसे यूज होती है, तो स्ट्रिंग बफर क्लास जावा में हमें एक कंस्ट्रक्टर देती है, स्ट्रिंग बफर SB इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इस कंस्ट्रक्टर को एज एन आर्ग्यूमेंट आप अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे। इतना आप भी दिमाग लगा पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग बफर के अंदर ये स्ट्रिंग जाकर कॉपी हो जाएगी। तो अगर हम मान लेते हैं STR में सचिन है, तो अब SB में भी सचिन आ गया है, यस SB में भी सचिन आ गया है। बट अगर आपको सचिन का रिवर्स चाहिए तो इस SB के पास एक रिवर्स नाम का मेथड है, लिखिए SB डॉट रिवर्स। बट द प्रॉब्लम इज ये जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ये जो रिवर्स रिटर्न करता है ना, वो किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, स्ट्रिंग बफर का, राइट। और आपको सेट टेक्स्ट को क्या पास करना है, आपको सेट टेक्स्ट को पास करनी है स्ट्रिंग। तो फिर आपकी मदद कौन करेगा, फिर आपकी मदद करेगा टू स्ट्रिंग। तो आप लिखेंगे SB डॉट रिवर्स डॉट टू स्ट्रिंग। समझने की कोशिश करिए, SB कौन है, स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओके। रिवर्स कौन है, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का मेथड है, फाइन। क्या रिटर्न करता है रिवर्स, रिवर्स रिटर्न करता है SB में जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स।
लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, रादर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग बफर। तो उस स्ट्रिंग बफर के पास एक टू स्ट्रिंग मेथड है, हर क्लास के पास होता है, स्ट्रिंग बफर क्लास के पास भी है, उससे अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया रिवर्स में। अगर ये आपको लेंदी लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर sb2 इज इक्वल्स टू sb डॉट रिवर्स। तो नोटिस करिए sb2 में इसका रिवर्स आ गया, और फिर आप कह सकते हैं स्ट्रिंग रिवर्स str इज इक्वल टू sb2 डॉट टू स्ट्रिंग, और यहां पर आप अपना रिवर्स str पास कर दीजिए। बट आप सोचिए ये तीन तीन स्टेप को एक स्टेप में कन्वर्ट कर लेना बेटर है ना, वही मैंने करा, ये तीन स्टेप्स में काम हो गया। पहले स्ट्रिंग को आपने स्ट्रिंग बफर में डाला, फिर स्ट्रिंग बफर को आपने रिवर्स करके एक और स्ट्रिंग बफर में डाला, फिर उसका आपने स्ट्रिंग लिया और फिर उस स्ट्रिंग को आपने अपने लेबल पे सेट कर दिया। ठीक है, नाउ दीज थ्री लाइंस दे कैन बी मर्ज्ड इनटू वन। yes they can be merged into one by directly writing sb.reverse.toString। रिजल्ट आपको दोनों में सेम मिलेंगे। अब आपने रन करा, यहां आपने टाइप करा भोपाल, ये स्ट्रिंग है, क्लिक करा, स्ट्रिंग का रिवर्स आ गया। ठीक है, इतना नहीं करते मेहनत, एक लाइन का कोड लिखते तो भी यही रिजल्ट्स मिलने वाले थे। इस पूरे को कमेंट आउट कर दीजिए, यहां सीधे लिख दीजिए sb.reverse डॉट टू स्ट्रिंग। एसबी को अनकमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप इसे यूज कर रहे हैं, इसके आगे से कमेंट्स का हटा दीजिए। ठीक है, अब आपका चैलेंज है ये एप्लीकेशन बना के लाना। ठीक है, मेरा पहला सवाल, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है आपको? वेरी गुड। अगर क्लियर है तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। नंबर 1, ये कौन है? हु इज दिस? दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड, राइट? ये कौन है? ये भी टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन याद रखिएगा ये टेक्स्ट फील्ड नॉन एडिटेबल होनी चाहिए। कर लेंगे? ये टेक्स्ट फील्ड नॉन एडिटेबल होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यूजर कौन सी टेक्स्ट फील्ड में इनपुट टाइप करेगा, पहली की दूसरी? यूजर पहली वाली में इनपुट टाइप करेगा। तो इमेजिन करिए मैंने यहां लिखा 15 किलोमीटर, तो जैसे ही 15 लिखने के बाद मैं इस बटन पे क्लिक करूं, इस कन्वर्ट बटन पे क्लिक करूं, यहां क्या आ जाना चाहिए? 15 किलोमीटर का मीटर आ जाना चाहिए। 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1 किलोमीटर इज 1000 meters. So 15 kilometers will be how many meters? 15 kilometers will be 15,000 meters. तो यहां लिखा हुआ आ जाना चाहिए 15,000 मीटर। जब मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए? जब मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों टेक्स्ट हट जाने चाहिए, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए, इनका अंदर का टेक्स्ट हट जाना चाहिए, राइट? और मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट हटाने के लिए कोई नया मेथड नहीं है। सुना आपने ध्यान से? कोई इरेज या क्लियर या डिलीट करके मेथड नहीं है। आपको सेट टेक्स्ट को ही एम्प्टी स्ट्रिंग देनी पड़ेगी तो टेक्स्ट इरेज हो जाएगा। और जब मैं क्विट पे क्लिक करूं तो क्या हो? जब मैं क्विट पे क्लिक करूं तो एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाए। ओके, तो अब फाइनल क्वेश्चन, इस एप्लीकेशन में स्क्रीन देखकर बताइए कितने लेबल लगे हैं? 2 लेबल लगे हैं, वेरी गुड। कितने टेक्स्ट फील्ड्स लगी हैं? 2 टेक्स्ट फील्ड्स लगी हैं। कितने बटन लगे हुए हैं? 3 बटन बने हुए हैं। और जो बैकग्राउंड में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो कौन है? जो बैकग्राउंड में ब्लैक दिख रहा है वो पैनल है। तो अगले लेक्चर में हम इसी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।